Hello students, I welcome you all in another video of our series in which we are discussing about the sequence and series. तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हमने जब पहले सीक्वेंस स्टार्ट की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसी का एक नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं। इससे पहले हम लेक्चर लाए थे अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, देन अर्थमेटिक सीरीज के बारे में, दी सम ऑफ द एंड टर्म्स, एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो मैं आपको क्लियरली पहले बता रहा हूँ कि ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स के इस तरह से जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड्स होते हैं वो डिस्कस नहीं करने वाले। हम स्पेसिफिकली अर्थमेटिक मीन डिस्कस करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिहाज से हम किस तरह अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो जैसे कि हम आम मीन का कॉन्सेप्ट लेते हैं वो इसी तरीके से हम अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन इट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो दो टर्म्स के बीच में आए तो उसको मीन कहते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एवरेज। एवरेज क्या होती है? अगर लेट सपोज 2 + 6 दो टर्म्स हम प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा 8/2, इट मीन्स द 4। तो 2, 4 और 6, देखें 4 बीच में आ गया, तो ये टर्म हमारा अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो इसी चीज़ को हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि आपको याद होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टर्म्स होते हैं। लेट सपोज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ए, नेक्स्ट टर्म आता है a+d, देन a+2d, a+3d अप टू लास्ट टर्म हमारा होगा जिसको हम tn कह रहे थे, जो कि इस केस में हम स्पेसिफिकली इसको b डिस्कस करेंगे एज अ b। तो इट मीन्स a और b के बीच में जितने भी टर्म्स आते हैं दे विल बी कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बीच में जो भी आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिc mean are these terms a+d, a+2d, a+3d. So in this video we are going to represent these terms by simply a, a1, a2, a3 up to an, then last में b. It means कि ये तमाम ये terms ये a1, a2, a3 और an को represent करते हैं, और ये तमाम क्या है? अर्थमेटिक मीन्स हैं। It means it is the first अर्थमेटिक मीन, that is second and third and fourth, last and last में फाइनल टर्म आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ तक हमने बात क्लियर की। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अगर हमें कभी भी दो टर्म्स मिले उनके बीच का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो कैसे किया जाएगा? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो टर्म्स है ए, देन लास्ट टर्म आता है बी, और इसके दरमियान एक अर्थमेटिक मीन आ गया ए। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? वो हमेशा ये होता है कि a = a+b/2। इट मीन्स ये उन दोनों के बीच में आएगा। अगर आप उन दोनों को प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो आपको हमेशा a+b/2 के फॉर्मूले से आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। ये आया कहाँ से? इसी को हम ट्राई करने वाले हैं। वो किस तरह होगा? तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है दैट इज a, देन आ गया क्या? एक अर्थमेटिक मीन, देन आ गया लास्ट में हमारे पास एक लास्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज b। तो अब हमारे पास a आ गया फर्स्ट टर्म, कैपिटल A इज द अर्थमेटिक मीन एंड b इज द लास्ट टर्म। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम क्या कहेंगे कि आपने a के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा, जिसने इक्वेशन a बनाई होगी। तो a+d कैपिटल A व्हिच इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन। तो इट मींस नेक्स्ट टर्म आने के लिए क्या होना चाहिए? d इसमें ऐड होगा। इसको हम क्या कर लें? अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालें तो d हो जाएगा a - a, दैट इज इक्वेशन 1। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है? a - a। अगर हम सेकंड टर्म a में d प्लस करें, अगेन a में कैपिटल A में d प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा दैट इज b। तो ये हो गया a+d = b। दोबारा d की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो हो जाएगा b - a। इट मीन्स ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी d के बराबर है, इक्वेशन 2 भी d के बराबर है। अगर हम क्या कर दें? इक्वेशन 1 को इक्वेट कर दें इक्वेशन 2 के साथ, तो d = d। इक्वेशन 1 में जो d है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल A - a। इक्वेशन 2 में जो d है दैट इज इक्वल्स टू b - कैपिटल A। अब हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a, ये नेगेटिव a इधर आके हो जाएगा प्लस का a, ये माइनस का b उधर जाके हो जाएगा प्लस का a, माइनस का a इधर आके प्लस का a हो गया। कैपिटल A प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 2a, एंड ये होगा a+b, और हमें फॉर्मूला मिल गया a = a+b/2। So arithmetic mean is equals to a+b/2।
तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो अगर हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 टर्म्स की है तो उसमें जो कॉमन जो मीन होगा हमारा अर्थमेटिक मीन वो इस फॉर्मूला से ड्राइव हो सकता है। तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो अगर हमारे पास 5 टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जो थर्ड टर्म होगा बीच वाला मिडल वाला वो ये होगा। अगर हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9 टर्म्स के जो सेंटर वाला होगा वो इस तरीके से निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मीन मीडियन मोड को डिस्कस नहीं कर रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए है, मीन मीडियन के लिए मीडियन और मोड के लिए नहीं है, ये सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इस तरह के कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से ये कोई फॉर्मूला यूज होगा और कोई और फॉर्मूलाज भी यूज होंगे जो ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द AM, फाइंड द AM द अर्थमेटिक मीन ऑफ। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर में फाइंड करना है बिटवीन 4 एंड 9.7। तो 4 एंड 9.7 के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन आएगा उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन कंसिडर एन AP। अगर हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर कर लें जिसके अंदर 4 आता है, लास्ट में 9.7 आता है और इन दोनों के दरमियान एक अर्थमेटिक मीन है जिसको हमने सपोज कर लिया A। तो ये हमें फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड होगा, हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म है तो ये हमारा A कहलाएगा, ये हमारा सेकंड टर्म है ये B, लास्ट टर्म है तो B कहलाएगा। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2। तो ये हो जाना है A इज 4, B इज 9.7 बाय 2। तो ये हो जाएगा कितना 13.7 बाय 2। सो अगर इसको हम डिवाइड कर लें 13.7 को 2 का टेबल 13 पे लगेगा 6 टाइम, 0.1 कैरी हुआ 17 पे 8 टाइम्स और अगला टर्म क्या आएगा 18 से 1 बचा तो 5 टाइम्स, 6.85 हमारा अर्थमेटिक मीन है इस सवाल का। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड करना है 3 होल 1/8 एंड 7 होल 4/5। तो ये हमारे दो टर्म्स है जिसके दरमियान हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सेम तरीके से कंसिडर एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंसिडर कर ली जिसके अंदर फर्स्ट टर्म इज 3 होल 1/8, सेकेंड टर्म इज A एंड द लास्ट टर्म इज 7 होल 4/5। तो हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके अंदर जो दो टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये है और ये हमारा बीच वाला टर्म है। तो ये तो हो गया A, ये हो गया लास्ट टर्म और अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 होल 8/2 प्लस 7 होल 4/5 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम, 3 8 24 प्लस 1 25/8, 35 प्लस 4 39/5 अपॉन में आ गया 2। अब 8 और 5 की एलसीएम करनी है। तो 8 और 5 की एलसीएम क्या होगी, सिंपल 40 होती है और इसको हम अलग से कर लेते हैं। 2 का टेबल 4 टाइम्स, 5 पे नहीं लगेगा, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, 1 टाइम 5 सेम 1 टाइम। तो ये 5 4 5 8 और ये 80 हो गया, 40 सॉरी। तो ऊपर फर्स्ट जो एलसीएम हमने ली वो हो गई 40, अच्छा होल अपॉन में 2 है। 8 का टेबल 40 पे 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, तो ये हो गया 125 प्लस 5 का टेबल 40 पे 8 टाइम्स, 8 मल्टीप्लाई होगा 39 के साथ। तो कर लेते हैं अभी 39 इंटू 8, ये हो गया 8 9 72, 24 ये होगा 312, तो ये होगा 312। क्या हो जाएगा कि इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा ऊपर 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 3 हो गया 4 अपॉन में 40 था, 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। ये नीचे दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया 80। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 का टेबल 80 पे लगेगा,
80 का टेबल 5 टाइम लगेगा 400 पे, बच जाएंगे 37/80। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। तो यहाँ तक हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि ऑलमोस्ट अबाउट 95% लोग इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यू टू सब्सक्राइब रेशियो ऑलमोस्ट निल है। तो अपने व्यू को सब्सक्राइब में कन्वर्ट करें बाय क्लिकिंग ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन। अच्छा, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए जो सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा टर्म्स को चेंज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास अगला क्वेश्चन मैं ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, अर्थमेटिक मीन पुट करना है बीच में। तो फर्स्ट वैल्यू इज a प्लस बी एंड लास्ट वैल्यू इज a माइनस बी। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी के दरमियान हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन पुट करना है। तो अर्थमेटिक मीन पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। तो ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू हो गई। सोल्यूशन, कंसिडर एन ए पी, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर कर ली। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें पता है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो इसको हम लिख लेते हैं a प्लस बी कॉमा a माइनस बी। इन दोनों के दरमियान एक टर्म आएगा जिसको कि अर्थमेटिक मीन होगा, वो होगा a। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। कंफ्यूज ना होना, ये a पूरा फर्स्ट टर्म है, ये b लास्ट टर्म है। तो ये हो जाएगा a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज a प्लस बी, प्लस b हमारा है लास्ट टर्म दैट इज a माइनस बी, और ये हो जाएगा 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा है b से कैंसिल, और ये हो गया a, और ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2a बाय 2, तो a हो जाएगा 2 से कैंसिल। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों के बीच में आना है a। तो अगर आप a प्लस करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा टर्म होगा, दैट इज a। तो a हमारा बीच में इनका टर्म आने वाला है। तो ये हमारा सेकंड टर्म अर्थमेटिक मीन कहलाएगा इनका a। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर आपको क्वेश्चन नोट करने हो तो आप बीच बीच में इसको पॉज करके आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड अगला वैल्यू है हमारी x माइनस वाई होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर एन ए पी। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर कर ली जिसके अंदर x प्लस वाई हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हमारा अर्थमेटिक मीन है, और लास्ट टर्म हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर है। सेम तरीके से a क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन दैट इज a प्लस बी बाय 2, और a हमें पता है कि फर्स्ट टर्म दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर है, सेकेंड टर्म हमारा है x माइनस वाई होल स्क्वायर बाय 2, और ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2। अब हम क्या करने वाले देखें, 2xy कट गए क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएंगे 2y स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लें, ऊपर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बच गए, अपॉन में 2 आ गया। तो ये 2 कैंसिल, हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सेकंड टर्म होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के इंसर्ट 4 AMs। तो सवाल है हमारा पास इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 18 and 3। तो इस सवाल को पहले समझने की जरूरत है। सवाल हमारा क्या कह रहा है कि हमें 18 और 3 के दरमियान, तो इट मींस फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 18, लास्ट टर्म हमारा होगा 3, बिटवीन इन दोनों के दरमियान हमें 4 अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं। तो 4 अर्थमेटिक मीन मीन्स A1 A2 A3
A4. So there are 4 arithmetic means between the 18 and 3. The first term is 18 and the last term is 3. तो इन दोनों के दरमियान हमें 4 arithmetic मीन पुट करने हैं। अब ये केस वो नहीं है जिसके अंदर हमें 2 वैल्यूज के दरमियान एक arithmetic मीन फाइंड करना था, अब हमें 4 arithmetic मीन फाइंड करने हैं। इसका मेथड हम a+b/2 से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वो उस तरह की कंडीशन नहीं है, वो ऑड कंडीशन नहीं, और ऑड कंडीशन की जो बीच में सेंटर में जो वैल्यू होती है वो फाइंड होती है, सारी वैल्यूज पर भी नहीं होती। तो हमें स्पेसिफिकली हर वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस स्केचअप वीडियो में फर्स्ट वीडियो होगा, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला था अर्थमेटिक जनरल टर्म का, दैट इज Tn इज इक्वल्स टू a+n-1d, जिसके अंदर Tn क्या होता है, हमारा हमेशा लास्ट टर्म होता है। तो Tn इज द लास्ट टर्म। तो अब हम क्या करें, अगर हम इस Tn को लास्ट टर्म कंसिडर कर लें तो लास्ट टर्म हमारा हमेशा b होता है हमारा। इस केस में तो 3 है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, b होता है, और ये हो गया a+n-1d। तो अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर a पॉजिटिव इधर आके हो जाएगा नेगेटिव n-1d, और ये जो d इधर ही रहने दें, n-1 जो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, b-a/n-1 इक्वल्स टू d। तो इसको मैं ऐसे ही भी लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट द b-a/n-1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो n, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और ये नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और इस केस में हमें वो चीज़ें मिली हुई हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, क्योंकि उसने 4 अर्थमेटिक मीन्स कहा है 2 वैल्यूज के दरमियान, तो 2 वो काउंट कर लें, 4 वो हो जाएंगे 6। और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म भी उसमें दिया है, लास्ट टर्म भी उसमें दिया है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब उसको यूज़ कैसे करेंगे हम भी देखने वाले हैं। याद रख लें ये फॉर्मूला कैसे आया। अच्छा, सो होगा क्या कि हमें पता है कि द d इज इक्वल्स टू दैट इज b-a/n+1, b-a इक्वल्स टू n+1। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ से कि b हमारा 18 है, सॉरी 3 है, a क्या है 18 है, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो मैं आपके आसानी के लिए लिख लेता हूँ कि a 18 है, b यहाँ पे 3 है, n क्या है 6 है। ये हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि 4 अर्थमेटिक मीन्स का हैं 18 और 3 के दरमियान, तो 4 ये हो गए, 5 और 6 अपॉन 6 + 1, सॉरी n-1 था, 6 - 1, तो d इक्वल्स टू 3 - 18 होता है 15, 6 - 1 होता है 5, सो ये 5 पे टेबल लग गया -3। तो -3 इज द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस आया है दैट इज -3। तो अब हमें ये पता है कि अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हम लिखते थे कि वो इस तरह होती थी a+d, a+2d, a+3d, a+4d, तो ये 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं और लास्ट में हमें tn मिलता है जो कि इस केस में b है। तो ये अब हम क्या करें, अगर हम a+d फाइंड कर ले तो हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो a1 इक्वल्स टू a+d, दैट इज इक्वल्स टू a इज 18, d इज -3, 18 में से माइनस करें तो क्या हो जाएगा 15। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज 15। नेक्स्ट निकाल लेते हैं a2, दैट इज a+d, सॉरी 2d, तो ये हो जाएगा a+18 + 2 × -3, तो 18 - 6 दैट इज 12। a3 अगर निकालें आप तो हो जाएगा a+3d, तो ये हो जाएगा 18 + 3 × -3, ये हो गया 18 - 9 दैट इज 9, एंड a4 इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a+4d, 18 + 4 - 3, the 18 - 12 दैट इज 6। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी हमारी इस केस के हिसाब से, तो 18 होगा फर्स्ट टर्म जो कि उसने दिया था, सेकंड टर्म आएगा 15, फिर आएगा हमारे पास क्या 12, देन 9, देन 6, देन 3। देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी बन रही है। तो ये 15 से लेकर 6 तक ये वो 4 अर्थमेटिक मीन्स है जो कि उसने इंसर्ट करने के लिए कहा था। तो 4 अर्थमेटिक मीन्स ये हैं उसके, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप किसी भी वक्त, अगर आपको चाहिए कि आप इस सवाल को नोट करना चाहते हैं तो आप किसी वक्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
वीडियो बीच में रुक गई थी, मैं दोबारा से रीड आउट कर लेता हूँ कि हमें 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने 12 और 29.5 के दरमियान। तो फर्स्ट हमारा 6 है, देन लास्ट टर्म 29.5 है, उसके दरमियान हमें 6 अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं। तो हमें पता है कि हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन टोटल कितने हैं, ऑलमोस्ट n माइनस 1। सो b इज 29.5, सॉरी मैंने 6 रख दिया, यहाँ पर 12 है, माइनस 12 अपॉन n माइनस 1। तो n यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोटल 8, तो 8 माइनस 1, क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 अर्थमेटिक ये हमारे पास टर्म्स है और 6 हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 12 19 29 में से गए तो 17.5 अपॉन में 7। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर इसको हम सॉल्व करें डायरेक्ट तो 7 का टेबल कितनी बार लगेगा, 17 पे लगा 2 टाइम्स, बचे 3, 2 7 14, हाँ 3 बचे, पॉइंट आ गया, 3 कैरी हुआ 35 पे 5 टाइम्स, तो कॉमन डिफरेंस इज 2.5। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा a होता है, सेकेंड टर्म हमारा a प्लस d होता है जो कि हमारा a1 होगा, उसके बाद a प्लस 2d होता है जो कि हमारा a2 होता है, a प्लस 3d जो कि हमारा क्या होगा, नथिंग बट a3। इस तरह करते करते हमें लास्ट टर्म पता है और हमें a6 तक लाना है जो कि हो जाएगा हमारा a प्लस 6d और वो a6 कहलाएगा, बीच में 4 5 भी आएंगे। तो फाइंड कर लेते हैं, a1 इक्वल्स टू a प्लस d, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2.5 हो गया 14.5, a2 हो जाएगा कितना, a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 2.5 हो गया 12 प्लस 5 17, a3 सीधी बात है 2.5 प्लस करते जाए 19.5, 4 प्लस कर दें तो हो जाएगा ऑलमोस्ट ये 22, 5 प्लस कर दें तो हो जाएगा कितना, 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24.5 और 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस करेंगे 25 और 27। और हमें पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या बन जाएगी, 12 से स्टार्ट हुए 14.5, नेक्स्ट टर्म था 17, अगला टर्म था 19.5, अगला टर्म था 22, फिर 24.5, उसके बाद आया 27 और लास्ट टर्म हमें मिला हुआ है 29.5 और बीच में दे सकते हैं हमने 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ तक हमने अर्थमेटिक मीन के 6 अर्थमेटिक मीन्स हमने इस सवाल के अंदर इंसर्ट किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लें। तो अब ये क्वेश्चंस इस तरह रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि थोड़े बहुत अलजेब्रा को यूज़ करें। यहाँ पे तो सिंपल अर्थमेटिक मीन चल रही है, अर्थमेटिक्स चल रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4 अर्थमेटिक मीन्स between a minus b and 9a plus 11b। तो हमें 4 अर्थमेटिक मीन पुट करने इन दोनों के दरमियान। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है दैट d इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n माइनस 1। हो सकता है आप सवाल को इस तरह सॉल्व करते हो कि d इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, आप ये फार्मूला यूज करते हो, क्वाइट भी पॉसिबल, बट मैं यूज कर रहा हूँ n माइनस 1। तो याद रहे इसमें फर्क क्या है। आपने मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो आपने नोट किया होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर में a जो अर्थमेटिक मीन्स हैं सारे के सारे और b, अगर इसमें बात करूं तो मैं यहाँ पे n को कंसिडर करता हूँ 5। क्यों? क्योंकि मैंने तमाम टर्म्स को काउंट किया है। तो जब 5 b माइनस ए अपॉन 5 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 4। बट जब ये फॉर्मूला यूज होगा, इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि आप जस्ट अर्थमेटिक मीन्स को काउंट करेंगे, क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि 3 अर्थमेटिक मीन्स है तो b माइनस ए अपॉन 4 हो जाएगा, तब भी बात सेम रहेगी।
याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो कि जब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या तो नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं है। इस तरह के फॉर्मूले में n क्या होता है, वो तमाम टर्म्स होते हैं। इस तरह के फॉर्मूले में क्या होता है, n+1 वाले में, जिसमें तमाम अर्थमेटिक मीन्स काउंट किए जाते हैं। इट्स अप टू यू व्हिच फॉर्मूला यू वांट टू यूज, कि आप इस पर कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट में स्टार्ट में भी डाल दूंगा ताकि आपको पता चले, कंफ्यूज ना हो आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही। तो अब हमें पता है कि हमारा फर्स्ट वैल्यू है a-b एंड अर्थमेटिक मीन होगा 1, 2, 3, 4 एंड हमारा लास्ट टर्म होगा दैट इज 9a + 11b। तो यहाँ पे हमारे 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं इन दोनों के दरमियान। तो अब हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज a b - a अपॉन n-1। तो इस केस में दोबारा से b जो कि है हमारा लास्ट टर्म 9a + 11b माइनस a दैट इज नथिंग बट a - b अपॉन n-1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 टर्म्स हैं -1, सिंपल है। अच्छा जी, d इज नथिंग बट 9a + 11b माइनस a माइनस प्लस b अपॉन 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 और में से 1 गया तो 8a, 11 और हो गई है 12b अपॉन 5। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान। तो कॉमन डिफरेंस में पता चल चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि a + d सेकेंड टर्म होगा, 2d थर्ड टर्म होगा, 3d फोर्थ टर्म होगा, 4d फिफ्थ टर्म होगा एंड लास्ट में हमारा b आ रहा है क्योंकि 4 अर्थमेटिक मीन ही इंसर्ट करने हैं। तो ये a1 है, ये a2 है, a3 है, ये a4 है। ये 4 अर्थमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने इन दोनों के दरमियान। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a1 जो है वो है a + d। a हमें पता है क्या है, a - b प्लस d हम निकाल चुके हैं दैट इज 8a + 12b अपॉन 5। सो चेक कर लेते हैं दोबारा से, b की वैल्यू 11b, a की वैल्यू है -b, सही है, सही। चलो a हमारा a - b था, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल चुके हैं 8a + 12b अपॉन 5, ठीक है। तो इनकी एलसीएम होगी दैट इज 5, इसके नीचे 1 है, 5a - 5b प्लस 8a + 12b। तो 5a और 8a हो गए 13a और 12b में से 5b 7b गए तो 12 में से 5 गए तो 7b अपॉन 5। सो ये हमारा कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन 2 दैट इज a + 2d। तो ये हो जाएगा a2 = a हमारा क्या है, a दैट इज a - b फर्स्ट टर्म और प्लस 2d, 2 × d। d हमने फाइंड किया था 8a 12b अपॉन 5। तो 2 मल्टीप्लाई कर दें आप, a - b प्लस 16a 24b अपॉन 5। तो ये हो जाना है, इनकी एलसीएम होगी क्या, 5 अपॉन में 1 है, 5a - 5b प्लस 16a 24b। तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 16 हो गए 21, 24 में से 5 चले गए, 24 में से 5 गए तो 19b अपॉन 5। तो ये सेकेंड अर्थमेटिक मीन है। थर्ड निकाल लें, तो थर्ड अर्थमेटिक मीन होगा a + 3d। चलिए मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a3 = a + 3d। तो a हमारा क्या है, a - b फर्स्ट वैल्यू और 3d की वैल्यू क्या है, निकाली थी 8a + 12b अपॉन 5। तो यहाँ पे आप a - b 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24a 36b अपॉन 5। एलसीएम करेंगे तो क्या होगी, 5 ही होगी। यहाँ पे आ जाना है 5a 5b
24A, 36B, 5 और 24 हो गए 29A, 36 में से चले गए 5, तो ये हो जाएगा कितना 31B/5। ये हो गया हमारा कौन सा मीन, थर्ड। और फोर्थ फाइंड करते हैं। फोर्थ मीन ये हो जाएगा A + D, 4D। तो A दैट इज A - B, 4 कॉमन डिफरेंस था, 8A, 12B/5। 4 मल्टीप्लाई कर लें, 32A, 48B/5। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5 ही होगी। 5A, 5B प्लस है यहाँ पे, और 32A प्लस, और कितना हो गया 48B। तो यहाँ पे आ गया 5A और 32 हो गए 37A, 48 में से 5 चले गए तो 43B/5। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हुआ, जहाँ तक हमने 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। अब इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं खुद ही। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लो एनर्जी वीडियो क्यों हो रही है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी ऑलमोस्ट रात के 12:15 बज रहे हैं। तो रात के 12:15 बजे वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, आप इस एफर्ट्स को देखते ही नहीं। तब भी हमारे ऑलमोस्ट जो क्या कहते हैं व्यू टू सब्सक्राइबर रेशियो आता है, वो 95% से भी ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, हमारा काम है वीडियो बनाना, व्यूअरशिप आप पे छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं अभी। So question number 3 is, if an n inserted between 1 and -50. तो क्वेश्चन है कि सिंपल क्वेश्चन कि if n AMs are inserted between 1 and -50, तो 1 and -50 के दरमियान अगर n अर्थमेटिक मीन्स पुट किए जाएं and the 6th arithmetic mean is -5. बोल 5 रहा हूं, लिख 6 रहा हूं। फाइंड n, हमें n फाइंड करना है। देखें, अगर हमें 6th अर्थमेटिक मीन नहीं बताया जाता तो हम कभी भी ये नहीं बता सकते थे कि कितने अर्थमेटिक मीन पुट किए गए इसके अंदर। तो हमें बता रहा है कि सवाल है कि अगर अर्थमेटिक मीन्स n इंसर्ट किए, n मीन्स नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, अभी क्वेश्चन इसी के बारे में, और वो 1 और -50 के दरमियान है। फाइंड करना है कि 6th AM मिला हुआ है -5, बताना है कि n कितना होगा। n का होगा मतलब कि कितने अर्थमेटिक मीन आपने इसके दरमियान इंसर्ट किए होंगे। सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक इक्वेशन बनाते हैं हमारी। कंसिडर AP क्या है हमारी, 1 A1 A2 A3 अप टू, सॉरी मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, A4 A5 A6 अप टू AN, और लास्ट में आ रहा है -50। तो ये हमारी कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसके अंदर A1 A2 A3 A4 A5 और A6 और अप टू AN बहुत सारे हैं। A7 8 9 10 कुछ नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बट हमें ये पता है कि ये 6 अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमें पता है, विच इज नथिंग बट -5। फाइंड करना है कि n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितने इंसर्ट हुए होंगे अगर छठी मीन जो है वो कितनी है, -5 है। चलें, पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो होता है -50, सॉरी फॉर्मूला लिखते हैं, b - a/n-1। d क्या हो गया, b - a, b मीन्स -50 -1 क्योंकि a 1 है, और n-1 हमें ये सवाल में मिला हुआ है। अब यहाँ से हम कंडीशन बनाते हैं, तो d हो जाएगा कितना, -51 अपॉन n-1। तो n-1 जो होगा दैट इज n-1 ही रहेगा, n तो पता ही नहीं हमें। तो यहाँ तक हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं।
ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अब हमें पता है कि A6 क्या है, a + 6d, ये हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, 4d, 5d और 6d। और A6 की वैल्यू हमें मिली हुई दैट इज -5, और a की वैल्यू हमें मिली है दैट इज 1, 6 और d हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो ये -1, 5, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया, 6d, और d का आंसर आ जाएगा कितना, -6/6। देखो -1 -5 -6, 6 डिवाइड हो गया, हमारे पास अर्थमेटिक जो कॉमन डिफरेंस आ गया दैट इज -1। इस d जो हमारा -1 आया है पुट कर दें इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है d = -51/n-1, तो d की वैल्यू -1 है, -51/n-1, माइनस माइनस कैंसिल, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ 51, तो n क्या हो गया 51 + 1, तो n हो गया 52। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि ये -1 कितना आ रहा है, ये n का -1, ये है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास n आ गया 52। बट याद रहे यहाँ पे एक गलती हो सकती है आपसे, अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, लाइट गई, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका n 52 आ गया तो ये 52 क्या शो कर रहा है, 52 शो कर रहा है देयर आर 52 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस फॉर्मूले का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने बता दिया कि 52 टर्म्स हैं, जबकि सवाल में ही था कि n अर्थमेटिक मीन्स है, अर्थमेटिक मीन का नंबर n है। तो क्या होगा, अब इस तरह के सवाल में से हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, सवाल इसके बारे में पूछ रहा था। मिस्टेक हमसे ये हुई कि हमने n यूज कर लिया एज ए नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, बट हमने फॉर्मूला यूज कर लिया कौन सा, नंबर ऑफ टर्म्स का। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई। तो अब हमारे पास 52 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्यों गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 50। तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितने, 50 हैं। इस सवाल को हम अभी के अभी चेंज कर सकते हैं। क्या फर्क था, अगर हम इसको n+1 कर दें, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इस केस में मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि +1 जब भी आएगा तो इस +1 का मतलब क्या होगा, इस +1 का मतलब है दैट इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन देम, इस n का मतलब है। n-1 के दरमियान का मतलब क्या था, n-1 जब भी बीच में आएगा तो दैट मीन्स नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फर्क था। तो अगर ये +1 हो गया, यहाँ पे भी ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आएगा, और यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 50 हो जाएगा, वही आ गया 50। तो देखें इस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी, इट मीन्स आप n उस फॉर्मूले से करेंगे तो कुछ और सेंस होगा, इस फॉर्मूले से करेंगे कुछ और सेंस होगा। इट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज फोकस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन यू हैव गिवन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। तो इस समय हमने +1 करेंगे तो ये सॉल्व होगा, अगर हमने वैसे किया था तो वो हम इस तरीके से फाइंड भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। तो मैं इस सवाल को एज इट इज छोड़ रहा हूँ विदाउट एनी एडिट, बिकॉज ये भी पता होना चाहिए आपको कि इस तरह की कंडीशंस भी हो सकती हैं। जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो आपको इस तरह के स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइट चली गई है तो मैं आपको इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, और इसका हम सेकंड पार्ट ज़रूर एडिट करेंगे, और सेकंड पार्ट भी हम इसके अंदर लाएंगे जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन के जो इसी तरह के कोई और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।